मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी, क्या फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या रहता है, तत्व रहते हैं। क्या रहते हैं, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स है ना, मीन्स जो रासायनिक तत्व है, वो सारे तत्व इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अरेंजमेंट किए गए हैं। ठीक है, मीन्स व्यवस्थित किए गए हैं। तो ये जो तत्व होते हैं फ्रेंड्स है ना, रासायनिक तत्व, इनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, या फिर इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तत्व का एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक क्या है करके। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में ये जो तत्व होते हैं ना, रासायनिक तत्व जो कि पीरियोडिक टेबल में है, इनका एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली फ्रेंड्स, जो भी एटॉमिक नंबर है ना, उसको निकालने का ट्रिक बताने वाली हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो भी तत्व इस आधुनिक आवर्त सारणी में है ना, इनका एटॉमिक नंबर का ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगी, और ये जो भी तत्व हैं, इनका जो नाम है उसको याद रखने का भी ट्रिक बताऊंगी। क्या फ्रेंड्स, जो आधुनिक आवर्त के जो तत्व हैं, उनका जो नाम होता है उसको भी याद रखने का ट्रिक मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए आप सभी को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो साइंस वाले बच्चों को तो पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, है ना, मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, हालांकि उन्होंने भी 10th में इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर छूट गया है, पढ़ के इन लोगों ने छोड़ दिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के स्क्रीन पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो शो हो रहा है ना। इस टेबल में क्या है फ्रेंड्स, इस टेबल में पूरे विश्व में, है ना, या फिर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व अभी तक हमने खोजा है, ठीक है, क्या जितना भी तत्व अभी तक हम खोज पाए हैं, वो सारे तत्व इस आधुनिक आवर्त सारणी में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, और किस आधार पर अरेंज किए गए हैं, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। अब देखिए, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने तत्व हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने तत्व हैं ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, कितने हैं, 118 तत्व है इसमें। ठीक है ना, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसमें 118 तत्व हैं। अब देखिए, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे किसने दिया है, इसे मोसले नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है। किसने दिया है, मोसले नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा आधुनिक आवर्त सारणी है, इसे वर्ग और आवर्त में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है या फिर विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्ग को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, और आवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, क्या, अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं या फिर वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, किधर, बाएं से अगर दाएं चलते हैं इस आवर्त सारणी में, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं या फिर आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं, 18 है। कितने हैं, 18 मीन्स 18 है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें पीरियड्स कितने होते हैं, मीन्स इसमें आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करके। ठीक है, कितने होते हैं आवर्त या फिर पीरियड्स, 7 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 18 क्या है, वर्ग है या फिर ग्रुप हैं, और पीरियड कितने हैं, 7 है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, अगर रेलवे SSC वगैरह का एग्जाम देते हैं तो। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को कुछ और बताती हूँ। आप सभी देख रहे होंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, जैसे कि ओ लिखा हुआ है, कैपिटल ओ लिखा हुआ है। आप देखिए, है ना, मैं आप सभी को इंडिकेट कर दी हूँ। तो आखिर ये कैपिटल ओ क्या है? ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन है। क्या है ये? ऑक्सीजन का एक सिंबल है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम किससे शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में? कैपिटल ओ से शो करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल्स हैं ना, इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, जितने भी तत्व है ना इसमें, है ना, किसमें? पीरियोडिक टेबल में, इन सब का कुछ नाम है, ठीक है। नाम जो है वो लंबा है, लेकिन इसको क्या करते हैं हम? इसको शो करने के लिए जो भी उनका नाम है ना, उसका सिंबल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इनका जो भी नाम है उससे इंग्लिश में इनका कुछ सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है नाम जो है बिल्कुल अलग होता है और सिंबल बिल्कुल अलग होता है। इसलिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सिंबल भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि देखिए, मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन करके लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स जो एच करके लिखा है ना, कैपिटल एच करके, तो ये किसका सिंबल है? ये हाइड्रोजन का सिंबल है। हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका सिंबल या फिर संकेत क्या है? कैपिटल एच है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1। क्यों लिखा हुआ है 1? क्योंकि ये 1 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। साथ ही 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इस आवर्त सारणी का पहला तत्व है। क्या? ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताई ना कि जो मोजले जी है उन्होंने क्या किया है? पूरे तत्व को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो कभी भी फ्रेंड्स, किसी भी तत्व का जब सिंबल लिखा जाता है ना, तो इसमें मेनली 4 बातें आप सभी को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन तत्व है उसका सिंबल है कैपिटल एच, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट करके, ये कैपिटल एच हाइड्रोजन का, ठीक है। ये सिंबल है ना। उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही स्मॉल है ना, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है आप सभी को अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका नाम लिखा होता है नीचे में, क्या? हाइड्रोजन। इसका सिंबल होता है। अब देखिए, हमेशा एटॉमिक नंबर को ऊपर लिखा जाता है, मीन्स परमाणु क्रमांक को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर जो भी नंबर रहेगा ना, वो तत्वों का परमाणु क्रमांक है। क्या है? ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो जो रासायनिक तत्व है इनका परमाणु क्रमांक है या फिर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो देखिए, 1 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक है। अब इसके नीचे ना, ये जो सिंबल है उसके जस्ट नीचे एक और संख्या लिखा होता है, ठीक है, जो कि एटॉमिक वेट है, ठीक है, मीन्स परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार, ठीक है ना। और यहाँ पर उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को, लेकिन वो क्या है? परमाणु भार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज तो मैं आप सभी को एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक बताने वाली हूँ। तो जो एटॉमिक वेट है उससे उतना मतलब भी नहीं है आप सभी को, ऐसे, ठीक है। तो देखिए, ऊपर में क्या लिखा होता है? हमेशा एटॉमिक नंबर, और नीचे लिखा होता है एटॉमिक वेट। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो तत्व है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ना। प्रेजेंट करना मीन्स प्रस्तुत करना, ठीक है, मीन्स उसको कैसे शो करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। कभी भी अगर आप तत्व का सिंबल लिखते हैं, है ना, तो सिंबल के नीचे उसका नाम लिखा होता है ना। साथ ही सिंबल के ऊपर क्या लिखा होता है? उसका एटॉमिक नंबर, और नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक वेट, ठीक है, मीन्स परमाणु क्रमांक ऊपर लिखा होता है और परमाणु भार नीचे लिखा होता है, ठीक है। मीन्स परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं। और जो एलिमेंट है ना, उसको क्या करते हैं? हम सिंबल से ही शो करते हैं। समझ में आ गया ना इतना? क्योंकि इतना जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इनका नाम भी बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं आप सभी को एटॉमिक नंबर याद करवाऊंगी, उसके बाद क्या करवाने वाली हूँ? मैं नाम याद करवाने वाली हूँ। तो पहले आप सभी को ये जो तत्व है उनका नाम पढ़ के बता देती हूँ, और उनका एटॉमिक नंबर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसका सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। और डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। दूसरा तत्व है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। तीसरा तत्व है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। चौथा तत्व है बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 है। पांचवा तत्व है बोरान, इसका परमाणु क्रमांक 5 है। उसके बाद छठवा है कार्बन, ठीक है। देखिए, मैं आप सभी को बताते जा रही हूँ, है ना, और यहाँ पर इसका सिंबल लिखा हुआ है। छठवां तत्व है कार्बन, है ना, और सातवां तत्व है नाइट्रोजन। आठवां तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कैपिटल ओ लिखा है वो ऑक्सीजन है। नौवां तत्व है फ्लोरीन। 10वां तत्व है नियॉन, ठीक है। उसके बाद 11वां तत्व है सोडियम। 12वां तत्व है मैग्नीशियम।
13वां तत्व है एल्यूमिनियम, 14 नंबर का तत्व है सिलिकॉन, 15 नंबर का तत्व है फास्फोरस, 16 नंबर का तत्व है सल्फर और 17 नंबर का तत्व है क्लोरीन, 18 नंबर का तत्व है आर्गन, 19 नंबर का तत्व है पोटेशियम। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर इसका नाम हालांकि पोटेशियम है लेकिन इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के। तो ऐसी जो कोई सिंबल है ना वो पूछ दिया जाता है एग्जाम में, अगर सिंबल अलग है और नाम अलग है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में पूछने के। ठीक है, तो देखिए ये पोटेशियम है, इसका सिंबल कैपिटल ए है। वैसे ही पहले मैं क्या बताई सोडियम, तो सोडियम का भी देखिए कैपिटल एन ए है ना, मीन्स स्मॉल ए है और कैपिटल एन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सिंबल भी आप सभी को याद होना चाहिए। बार बार अगर आप देखेंगे ना, ये वैसे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बार बार देखना है इस पीरियोडिक टेबल को, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 होता है कैल्शियम Ca, उसके बाद स्कैंडियम होता है Sc 21 है ना, और टाइटेनियम जो मैं बोल रही हूँ ना 21 ऐसा करके 20 ऐसा करके है ना, तो ये सब क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, क्या है, परमाणु क्रमांक है। उसके बाद है टाइटेनियम 22 या फिर 22, उसके बाद वेनेडियम है ना, ये क्या है 23, उसके बाद क्रोमियम है 24, उसके बाद मैग्नीज है 25, उसके बाद क्या है आयरन है 26, उसके बाद है कोबाल्ट 27, उसके बाद है निकिल 28। और फ्रेंड्स मैं सिंबल को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सिंबल तो दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को, है ना, आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए कॉपर है 29, उसके बाद जिंक है 30, उसके बाद गैलियम है 31, उसके बाद जर्मेनियम है 32, उसके बाद आर्सेनिक है 33, उसके बाद सेलेनियम है 34, उसके बाद ब्रोमीन है 35, उसके बाद 36 क्रिप्टॉन है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रूबिडियम है 37, उसके बाद 38 है स्ट्रोंशियम 35 को, उसके बाद इट्रियम है 39, उसके बाद जर्कोनियम है 40, उसके बाद नायोबियम है 41, उसके बाद मोलिब्डेनम है 42, उसके बाद टेक्नीशियम है क्या 43, उसके बाद रुथेनियम है 44, उसके बाद रोडियम है 45, उसके बाद पैलेडियम है 46, उसके बाद सिल्वर है, ठीक है 47, सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है, उसके बाद कैडमियम है 48, उसके बाद इंडियम है 49, उसके बाद टीन है 50, उसके बाद एंटीमनी है 51, उसके बाद टेलुरियम है 52, उसके बाद आयोडीन है 53, उसके बाद जेनॉन है 54। ठीक है, उसके बाद 55 है फ्रेंड्स सीजियम। ठीक है, उसके बाद 56 है बेरियम, उसके बाद 57 है लैंथेनम, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लैंथेनम है ना, इसके बाद ना 58 से 71 तक, ठीक है, अलग से रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? इनको लैंथेनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथेनाइट्स कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ऐसे ही फ्रेंड्स 89 में जब हम आएंगे, देखिए नीचे ही दिया हुआ है 89 AC करके, तो इसके बाद जो तत्व होते हैं 90 से 103 तक, है ना, 103 तक, इसको भी अलग से रखा गया जिसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्टिनाइट्स, क्योंकि इनके भी गुण थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अलग से रखा गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली फिर 72 आ जाएगा, इसको पढ़ते हैं हैफनियम, है ना। उसके बाद 73 टेंटेलम पढ़ते इसको। फिर देखिए ये टंगस्टन पढ़ते इसको, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये है 74, है ना, टंगस्टन। उसके बाद रेनियम करके है ना 75, उसके बाद 76 है ऑस्मियम पढ़ती इसको। उसके बाद 77 इरिडियम, है ना। उसके बाद 78 प्लेटिनम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सारे तत्व है ना। और अभी मैं जब आगे आप सभी को इनका नाम याद करवाऊंगी, है ना, ट्रिक से, उस समय भी मैं आप सभी को सारे नाम पढ़ के बताऊंगी, तो ऑटोमेटिक आप सभी को इनके नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे बताने के बाद आपको अपनी प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर ही आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे तत्व है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आप सभी को ना एक और जिसका डिस्क्रिप्शन है वो बता देती हूँ। उसके बाद बस 2 मिनट में आप सभी को ट्रिक बताने वाली हूँ, एटॉमिक नंबर आप सभी कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला ट्रिक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पूरा आधुनिक आवर्त सारणी, इसे 4 भागों में और डिवाइड किया गया है। क्या देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो ये जो 1A 2A करके लिखा है ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ना ये जो लिखा हुआ है ना 3 से 12 तक, है ना, मीन्स 3 से 12 तक जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 3B और यहाँ पर 2B ऐसा करके देख रहे हैं ना आप सभी, जिसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप सभी को याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक? 3 से 12 तक। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बताती हूँ
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रेंड्स, ये जो 13 करके लिखा है ना, 13 और 18 तक ये क्या कहलाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद ये जो नीचे में बताई ना, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ना आप सभी को क्या है, ये जो डिवाइडेशन है ना, इसको भी याद रखना है कि कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक का है करके, ठीक है। अभी मैं आप सभी को इसका ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद नाम याद रखने का ट्रिक बताऊंगी ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन से तत्व जो है कौन से ब्लॉक के करके, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि ये ब्लॉक का है और इस ब्लॉक के तत्व का मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये हाँ, ये डी ब्लॉक के तत्वों का क्या है, ट्रिक है, ये पी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक है, ये एस ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक है। अब ये जो डिवाइड किया गया है ना ब्लॉक में, ये कैसे डिवाइड किया गया है, ये मैं आप सभी को अब पीरियोडिक टेबल बताना स्टार्ट कर दी हूँ ना, तो इसका सीरीज मैं लाऊंगी, है ना। मीन्स पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर बातें मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये मैं आप सभी को जनरल इंट्रोडक्शन दे दी हूँ और साथ ही एक दो बातें बता देती हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप सभी स्क्रीन पर, है ना। देखिए पूछा जा रहा है कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कॉपर का परमाणु क्रमांक बताइए मैं आप सभी को 29 होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली परमाणु क्रमांक पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 29 नंबर का है ना, मीन्स परमाणु क्रमांक का जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉपर के बारे में ही है ये भी क्वेश्चन, तो ये डी ब्लॉक तत्व है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से ब्लॉक का कौन सा तत्व है करके, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है पोटेशियम वाला, देखिए, है ना। पोटेशियम की स्थिति पूछा है आवर्त सारणी में, कहाँ? आवर्त सारणी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्थिति मीन्स क्या, ये कौन से वर्ग का है, ये कौन से आवर्त का है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताइए ना, 18 क्या है इसमें वर्ग है ना, और साथ ही इसका जो आवर्त है वो कितना है, 7 है। तो यहीं से हमें इसको निकालना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे मैं आप सभी को इसको बताऊंगी, वैसे इसका जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है ना। अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बता रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, है ना, जिनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या क्वेश्चन है? चेल्कोजन तत्व किसे कहते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हें भी मैं आप सभी को ये दोनों ट्रिक बताने के बाद में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो सारे तत्व है ना, इसमें इनके प्रॉपर्टीज से, है ना, मीन्स इनके गुणों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। कैसे टाइप का क्वेश्चन, कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो क्या होता है, परमाणु साइज पूछा जाता है ना, किसका परमाणु साइज है, अरेंज कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन आप सभी को अपने पिछले वीडियोज में केमिस्ट्री के बता चुकी हूँ, है ना, जिसमें क्वेश्चन करवाई हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी को डिटेल बताना स्टार्ट करी हूँ, तो ये सारी बातें मैं डिटेल से आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। और साथ ही जैसा कि पोटेशियम वाला क्वेश्चन आपने देखा ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ अपने अगले वीडियोस में, ठीक है, जिससे आप सभी का ये जो आवर्त सारणी में स्थिति करके जो क्वेश्चन आया है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आप सभी को एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है ना, पहला ग्रुप, वहां से स्टार्ट करते हैं। वैसे ना ये ट्रिक फ्रेंड्स सभी के लिए सेम है, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप के लिए अलग है, सेकंड ग्रुप के लिए अलग है। सिर्फ मैं आप सभी को एक ग्रुप के लिए बताऊंगी और ये सब के लिए सेम है। क्या फ्रेंड्स, सब के लिए सेम है, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप सभी आराम से इसे देखते रहिए। तो चलिए देखिए, हाइड्रोजन देखिए, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम है ना। ये जो Li लिखा है ये क्या है, लिथियम है। उसके बाद है सोडियम, ठीक है, जो Na करके लिखा है ना, ये क्या है, ये सोडियम है ना। उसके बाद है पोटेशियम, K करके जो लिखा है ना, वो क्या है फ्रेंड्स, ये पोटेशियम है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ऊपर में हाइड्रोजन के जो ऊपर लिखा है वो इसका एटॉमिक नंबर है, पहला है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का क्या है, पहला है। लिथियम का क्या है, तीसरा है ना। सोडियम का क्या है, 11 है। पोटेशियम का क्या है, 19 है, मीन्स 19 है। रूबिडियम, ठीक है, जो आर भी लिखा है वो क्या है, रूबिडियम है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 37 है।
कितना है 37। उसके बाद सीजियम करके लिखा है, CS करके ना, इसको क्या पढ़ते हैं सीजियम, इसका कितना है 55 है ना। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, जैसा कि आपको पोटेशियम का पूछ दिया इसका एटॉमिक नंबर है ना, और आपको किसका याद है सोडियम का, तो आप पोटेशियम का कैसे निकालेंगे है ना। आपको पोटेशियम ये तो पता है कि सोडियम के नीचे पोटेशियम है, लेकिन आपको याद नहीं है। तो इस समय फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा। तो देखिए कभी भी ना, यहाँ पर कितने डिब्बे हैं आप सभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, कितना है 7 है ना। तो देखिए कभी भी ना जब हम पहले से सेकंड में आएंगे, ठीक है, क्या बोली मैं, पहले डिब्बे से सेकंड डिब्बे में जब आएंगे, कहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन से मैं लिथियम में आऊंगी, तो मुझे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर याद है तो लिथियम का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, +2 ऐड करूंगी। मैं जो बता रही हूँ उसे आप सभी नोट करते जाइए, ठीक है। क्या करेंगे हम, +2 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब मैं दूसरे से तीसरे में आती हूँ, कहाँ से, मीन्स जो लिथियम है ना, उसके बाद सोडियम में आती हूँ। तो अगर मुझे लिथियम का याद है तो सोडियम का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, +8 ऐड करूंगी। कितना ऐड करूंगी, +8, कितना फ्रेंड्स, +8। देखिए लिथियम का कितना होता है 3 है, ठीक है। उसके बाद सोडियम का कितना होता है 11, तो अगर मैं 3 में 8 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 11 आएगा ना, मीन्स 11 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं तीसरे से चौथे में आती हूँ, किसमें, तीसरे से चौथे में आती हूँ, तो फ्रेंड्स इसमें ना मैं क्या ऐड करूंगी, इसमें भी मैं 8 ऐड करूंगी। कितना, 8, ठीक है। क्या बोली मैं, अगर हम तीसरे से चौथे में आते हैं तो कितना ऐड करूंगी मैं, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए 8 ऐड करूंगी। देखिए 11 होता है सोडियम का, पोटेशियम का कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है ना, तो 8 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 में 19 आएगा कि नहीं, ठीक है। मीन्स अगर मैं 11 में 8 ऐड करती हूँ तो फिर कितना आ जाएगा, 19 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जब मैं चौथे से पांचवे में आती हूँ, मीन्स 19 से पोटेशियम जो 19 है ना, वहां से जब मैं रूबिडियम में आऊंगी आरबी में, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 18, मीन्स 18 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 18, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ आप सभी नोट करते जाइए, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जब पहले से सेकंड में आते हैं तो +2 ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड से थर्ड में आते हैं तो 8 ऐड करना है। उसके बाद थर्ड से फोर्थ में आएंगे तब भी 8 ही ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जब फोर्थ से फिफ्थ में आएंगे तो 18 ऐड करना है, मीन्स 18 ऐड करना है। तो देखिए अगर 19 में मैं 18 ऐड करूंगी तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होगा, ठीक है। मीन्स मैं अगर 9 में 8 ऐड करती हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 17 आएगा ना, 17 आएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 है ये कैरी, मीन्स हासिल में चला जाएगा। तो पहले से यहाँ पर कितना है, 19 का 1, ठीक है, और जो 18 है उसका भी 1, और जो हासिल गया है उसका 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। तो आ गया ना 37, मीन्स 34 आ गया कि नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब जब मैं पांचवे से छठे में आती हूँ तब भी मुझे 18 ही ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 18 ऐड करना है, ठीक है। 34 में अगर मैं 18 ऐड करती हूँ ना, मीन्स 18 जोड़ूंगी ना, तो कितना आएगा, 55 आएगा। क्योंकि देखिए 7 और कितना 8, कितना होता है, 7 और 8 15 होता है कि नहीं, होता है ना 15, ठीक है ना, होता है कि नहीं फ्रेंड्स, होता है, ठीक है। 7 में अगर मैं 8 जोड़ती हूँ तो कितना आता है, 15 मीन्स 15, ठीक है। तो 5 रह जाएगा, हासिल चला जाएगा 1, ठीक है। तो ये 34 और 18 का 1, ठीक है, 34 का 3 और 18 का 1 कितना, 4 हो गया, और एक और हासिल गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 55। उसके बाद जब मैं 6 से 7 में आती हूँ ना तो 32 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 32 या फिर 32, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है कि नहीं, क्या 5 और 2 7 होता है, ठीक है, और 5 और 3 8 होता है, तो आ गया ना 87 मीन्स 87, ठीक है ना। ये तो ये है फ्रेंशियम का, जो FR करके लिखा है ना, इसे क्या पढ़ते हैं, फ्रेंशियम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो नाम लिखा है ना वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इस वाले पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अभी मैं जब आपको नाम याद करवाऊंगी ना ट्रिक से, तो कुछ सेकंड वाला जो मतलब मेरे पास एक और पीरियोडिक टेबल का जो इमेज है ना वो दिखाऊंगी, ठीक है। इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन से जो एलिमेंट है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। एक्चुअली में ना ये वाला मैं इसलिए लगाई हूँ क्योंकि यहाँ पर पीरियड का जो नंबर है वो लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, S ब्लॉक करके लिखा हुआ है, D ब्लॉक करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को अभी एटॉमिक नंबर याद करवा रही हूँ। तो इसमें एटॉमिक नंबर अच्छे से दिया है ना, इसलिए ये वाला इमेज लगाई हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ समय बाद जब नाम
का बताऊंगी ना तो नाम वाला अच्छा वाला इमेज लगाऊंगी, ठीक है। तो आप सभी मत घबराइए कि इसमें तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है करके, ठीक है ना। तो देखिए तो इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हैं। और FR को क्या बोलते हैं, फ्रेंशियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो FR करके लिखा है ना, ये इसका सिंबल है, सिंबल में संकेत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कैसा एटॉमिक नंबर याद करने बता रही हूँ, वर्ग में, मीन्स वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो फिर एटॉमिक नंबर याद रखने का ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पहला बता दी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि बाकी सबका कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ईजी है, एकदम सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, देखिए मैं आपको क्या बोली, जब पहले से दूसरे में आते तो +2 ऐड करते हैं ना, तो अब देखिए मैं सेकेंड वाले का भी ऐसे ही थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अभी मैं एक और बता देती हूँ आप सभी को, एक और वर्ग का या फिर ग्रुप का, फिर बाकी आप सभी खुद ही निकाल करके देखिएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए बेरिलियम, यहाँ पर देखिए ये सेकंड में ही है, आप सभी देख रहे हैं ना कि ये सेकंड आवर्त में ही है, ठीक है। आप सभी देख रहे होंगे बेरिलियम करके लिखा है, जो बी करके लिखा है ना, कैपिटल बी स्मॉल ई, इसे क्या बोलते हैं, बेरिलियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड में ही है, तो मैं क्या बोली, जब सेकंड से थर्ड में आते हैं तो कितने ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, मीन्स 8 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 8, ठीक है। तो देखिए 4 में जब 8 ऐड करूंगी तो कितना आता है, 12 आता है कि नहीं। तो ये जो 12 है वो किसका है, मैग्नीशियम का है, किसका है, मैग्नीशियम का। जो कैपिटल एम और स्मॉल जी लिखा है ना, ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं क्या बोली, तीसरे से चौथे में आते हैं तब भी 8 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, 8, ठीक है। तो 12 में 8 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 किसका होता है, कैल्शियम का। जो कैपिटल C लिखा हो स्मॉल a लिखा है वो क्या है, कैल्शियम है, क्या है फ्रेंड्स, कैल्शियम, हो गया ना। अब देखिए उसके बाद बहुत ही सिंपल है, उसके बाद क्या करते हैं, हम चौथे से पांचवें में आते हैं तो 18 ऐड करते हैं, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए एक बार जब हम पहले से दूसरे में आएंगे ना, तो क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ, पहला दूसरा ऐसा करके बता रही हूँ ना, तो ये है क्या फ्रेंड्स, पहला दूसरा, ये आवर्त ही तो है, क्या है, ये आवर्त है, ठीक है ना। जब पहले आवर्त से मैं दूसरे आवर्त के तत्व में आती हूँ, क्योंकि देखिए मैं आप सभी को वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जितने भी तत्व है एक ही वर्ग में, है ना, उन सभी का जो परमाणु क्रमांक है वो याद करना बता रही हूँ। तो ये जो एक वर्ग है ना, आप सभी देखिए है ना स्क्रीन पर, ये जो एक वर्ग है इसमें 7 आवर्त है, क्या है, 7 आवर्त है। तो जो मैं 1 2 बोल रही हूँ ना, एक्चुअली मैं वो आवर्त के लिए बोल रही हूँ, है ना, किसके लिए बोल रही हूँ, आवर्त के लिए। आप सभी देख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन लिखा है, लिथियम लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, लिखा है। ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, दिखाई दे रहे ना, एक ही वर्ग में है, लेकिन इसमें आवर्त कितना है फ्रेंड्स, 7 आवर्त है इसमें। देखिए हाइड्रोजन पहला आवर्त का तत्व है, लिथियम दूसरे का, सोडियम तीसरे का, पोटेशियम चौथे का, रूबिडियम पांचवे का, सीजियम छठवें का, फ्रांसियम सातवें का, ठीक है। तो मैं पहले से दूसरे में आते, दूसरे से तीसरे में आते, ये किसके लिए बोल रही हूँ, आवर्त के लिए बोल रही हूँ। अगर हम पहले आवर्त से दूसरे आवर्त के तत्व में आएंगे ना किसी ग्रुप में, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम आने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं कुछ समय पहले ये क्वेश्चन दिखाई थी ना, क्या दिखाई थी, पोटेशियम वाला, ठीक है, क्या दिखाई थी, पोटेशियम वाला। पोटेशियम का आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल में उसका स्थिति पूछा हुआ है, मीन्स स्टेट पूछा हुआ है कि वो कौन से आवर्त का है, कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो आप सभी देख रहे हैं कि वो पहले ग्रुप का है, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, वो पहले ग्रुप का है ना, पहले ग्रुप का है। और आवर्त कौन सा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या आवर्त कौन सा है, चौथा आवर्त है, कौन सा है फ्रेंड्स, चौथा आवर्त है। आप सभी देख रहे हैं ना कौन सा आवर्त है, वो चौथा आवर्त का है। तो जब मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, जो ग्रुप है ना, क्या बोली मैं, जो ग्रुप है उसमें पहले से जब दूसरे में आते हैं, एक ही ग्रुप में अगर मैं पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में आती हूँ तो कितना ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जब मैं दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में आती हूँ तो +8 ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जब हम तीसरे से चौथे में आते हैं, मीन्स एक ही वर्ग में जब मैं तीसरा आवर्त से चौथे आवर्त में आती हूँ तो कितने ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं फिर, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको सोडियम का याद है, क्या याद है, परमाणु क्रमांक याद है, ठीक है। पोटेशियम का भी परमाणु क्रमांक याद है, क्या याद है, पोटेशियम का भी परमाणु क्रमांक ये 19 होता है, ठीक है। मैं आप सभी को ट्रिक का महत्व बता रही हूँ कि ये कहाँ पर काम आ सकता है। पोटेशियम का होता है 19, है ना, और इसका क्या होता है 11, है ना, किसका, सोडियम का होता है 11 करके। सबका परमाणु क्रमांक याद है, लेकिन आपको क्या याद नहीं है, ये कौन से आवर्त का है। सपोज करें कौन से आवर्त का है, अगर ये याद नहीं आ रहा तो आप उस समय कैसे निकालेंगे, आप यही ट्रिक यूज करिएगा, क्या कि मैंने आपको क्या बताई हूँ कि अगर हम पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं एक ही वर्ग में तो क्या होता है, +2 ऐड करते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में आते हैं तो +8 ऐड करते हैं।
और फिर जब हम तीसरे से चौथे में आते हैं तब भी +8 ऐड करते हैं, तो अब 11 है ना। और जो पोटेशियम है मीन्स जो सोडियम और पोटेशियम, उसमें कितने का अंतर आ रहा है? 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है, क्या 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। उसके पहले भी क्या है फ्रेंड्स, जो तीसरा है ना, क्या लिथियम और सोडियम, उसमें भी 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो आप वहां से पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, क्योंकि लिथियम क्या ऊपर में है, क्या है, लिथियम ऊपर में है। इसका मतलब ये है कि ये सोडियम से पहले है और वो दूसरे आवर्त में है, क्या है, दूसरे आवर्त में है। और जो क्या है पोटेशियम, वो सोडियम के बाद है, क्या है, सोडियम के बाद है। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, +8 ऐड कर रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, +8 ऐड कर रहे हैं। मीन्स ये किस में है? चौथे आवर्त में है, किस में है? चौथे आवर्त में है। इस प्रकार ये ट्रिक को अगर आप ना 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, है ना। किसी भी अगर तत्व का ऐसी स्थिति निकालने के लिए बोलेगा ना, तो अगर आपको याद भी नहीं हो, सिर्फ ट्रिक याद है ना, थोड़ा बहुत अगर आप भूले हुए हैं ना, तो आप कंफर्म कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैं ट्रिक बताई हूँ ना, इससे आप सभी एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार आप सभी और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए मैं बता देती हूँ लाइन से, पहले से दूसरे आवर्त में आते हैं तो +2 ऐड करते हैं, दूसरे से तीसरे आवर्त में आते हैं, मीन्स एक ही वर्ग का बता रही हूँ, है ना, एक ही वर्ग में अगर मैं पहले से दूसरे में आती हूँ, है ना, पहले से दूसरे आवर्त में, तो +2 ऐड करेंगे। फिर दूसरे से तीसरे आवर्त में आते हैं तो 8 ऐड करेंगे, तीसरे से चौथे में भी 8 ऐड करना है, चौथा से जब पांचवा में आएंगे तो 18 ऐड करना है, उसके बाद पांचवा से छठवा में आएंगे तब भी 18 मीन्स 18, ठीक है, क्या 18 ऐड करेंगे। उसके बाद जब छठवा से सातवां में आएंगे सिर्फ एक ही बार 32 ऐड करना है, मीन्स 32 ऐड करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी वर्ग में, मतलब ऊपर का अगर याद है और नीचे का एटॉमिक नंबर याद नहीं है और आपको पता है कि ये इसी एटॉमिक नंबर वाले संख्या के नीचे है करके, तो आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप बहुत ही इजीली सारे एटॉमिक नंबर्स याद कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप सभी देख रहे हैं ना, जो ट्रिक बताई हूँ इसके थ्रू आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसका थोड़ा सा और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसा कि आप सभी देखिए 4th आवर, ठीक है, 4th वाला पीरियड, यहाँ पर कैपिटल C लिखा है ना, सॉरी कैपिटल S लिखा है और स्मॉल c लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, स्कैंडियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, है ना। और ऊपर में लिखा हुआ है 21, क्या लिखा हुआ है 21। अभी किस आवर्त में है फ्रेंड्स, चौथे आवर्त में है, किस में है, चौथे आवर्त में है। तो जब चौथे से पांचवें में जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, बोलिए मैं, 18 मीन्स 18 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, 18 ऐड करते हैं। तो देखिए ये जो ऐसी स्कैंडियम में अगर मैं 18 ऐड करती हूँ तो कितना आएगा, 39 आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स, 39। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 21 में मीन्स 21 में अगर मैं 18 जोड़ती हूँ, कितना 18, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो है ना, जो ट्रिक मैं आपको बताई हूँ वो हर जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है, मीन्स आप किसी भी वर्ग में चले जाओ, इसमें सभी जगह। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हुए क्या कर सकते हैं, जो तत्व है उनका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक निकालने का किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। और आप सभी इसका स्थिति मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें इनका स्थिति भी निकाल सकते हैं, मीन्स स्टेट भी निकाल सकते हैं कि ये कौन से आवर्त का है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो तत्व है ना, इनका नाम याद रखने का ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट तत्व है ना, उनका ही ट्रिक बताऊंगी मैं आप सभी को, क्योंकि फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है ना वही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप सभी को नाम याद रखने का ट्रिक बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं आप सभी को नाम याद रखने का ट्रिक किसका बताऊंगी, डी ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक आप सभी देख रहे हैं ना, जो 3 से 12 लिखा है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके लिए मैं आप सभी को ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। और ये ट्रिक कैसा होगा फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, मीन्स क्षैतिज होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स, क्षैतिज होगा। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाते हैं इनको। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं, उनका नाम। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है ना, उनका नाम याद रखने का मैं आप सभी को ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, अब आप सभी देखिए एक नया वाला जो मीन्स जो अलग से जो मेरे पास नाम वाला जो पीरियोडिक टेबल है, वो वाला पीरियोडिक टेबल का इमेज मैं आप सभी को शो कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें कलर्स वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें नाम बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए आप सभी देखिए उसको, है ना। तो आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं आप सभी को ट्रिक बताती हूँ उसके बाद। तो फिर इसमें मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट तत्व है ना, उनका ही ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप सभी को कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा याद रखने का, ठीक है। और ये भी बता दूंगी फ्रेंड्स कि कौन सा जो
तत्व है ना, उसका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप सभी को मैं इसका ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, SC स्कैंडियम, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में, है ना, आप सभी देख रहे होंगे। उसके बाद टाइटेनियम लिखा है, उसके बाद वेनेडियम लिखा है, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्रोमियम लिखा हुआ है, उसके बाद मैग्नीज लिखा हुआ है, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, उसके बाद कॉपर, कॉपर को तांबा भी कहते हैं, ठीक है, और आयरन को क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। उसके बाद जिंक लिखा हुआ है ना, Zn करके जो सिंबल है वो जिंक का है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, जस्ता, क्या है ये, जस्ता, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता। तो फ्रेंड्स इसका देखिए ट्रिक है ना, इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, क्या है, शक्ति वक्र मन फेको निकू जिंक। देखिए स्क्रीन पर मैं आप सभी के लिए शो कर दी हूँ, क्या है इसका जो ट्रिक है वो, शक्ति वक्र मन फेको निकू जिंक, ठीक है, शक्ति वक्र मन फेको निकू जिंक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शक्ति है ना, क्या लिखा है, शक्ति, तो यहाँ देखिए SC लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, SC, स्कैंडियम का सिंबल देखिए SC लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी SC के लिए क्या शक, क्या शक, ठीक है। उसके बाद TI लिखा हुआ है टाइटेनियम का, क्या लिखा हुआ है टाइटेनियम का, TI, तो इसके लिए टी, क्या, T, समझ में आए ना। तो ये हो गया शक्ति, क्या हो गया, शक्ति, SC और TI, ठीक है, क्या, SC और TI, ये क्या हो गया, शक्ति, ठीक है। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम के लिए क्या हो गया, ये शक्ति करके, ठीक है, इसका सिंबल से बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। जो ट्रिक बना है वो किससे बना है, सिंबल से बना है। इससे आपको सिंबल भी याद रहेगा, ठीक है ना, नाम भी याद रहेगा और सिंबल भी याद रहेगा। तो SC, ठीक है, SC के लिए क्या, और TI के लिए, दोनों के लिए क्या, शक्ति, ठीक है, शक SC स्कैंडियम और TI टाइटेनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए वक्र, वह क्या है, वक्र, तो वाह वेनेडियम, ठीक है, जो V दिखाई दे रहे हैं ना कैपिटल, वो क्या, वेनेडियम, ठीक है, उसके लिए वाह, और क्रा करके CR जो लिखा है, क्या है, CR करके है ना सिंबल, तो क्रा, तो ये हो गया क्रोमियम, ठीक है। तो वक्र किसके लिए हो गया, वेनेडियम और क्रोमियम के लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। व और क्रा, क्रा मीन CR, ठीक है ना, क्या, CR, तो ये हो गया वक्र। अब उसके बाद देखिए मैग्नीज करके है, उसके बाद आयरन करके है, तो मन, मैग्नीज के लिए क्या, मन, क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल n है, ठीक है, तो उसके लिए मन सिंपली, ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीज। उसके बाद आयरन, क्या है, आयरन, तो आयरन में देखिए Fe है ना इसका सिंबल, क्या है इसका सिंबल, Fe है कि नहीं, तो इसके लिए फे, क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए फे। उसके बाद देखिए कोबाल्ट करके लिखा है कैपिटल C स्मॉल o, है ना, उसके लिए को, फेको है ना, तो आयरन के लिए क्या, Fe करके है ना इसका सिंबल, तो इसके लिए फे, है ना, और कोबाल्ट के लिए, किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। तो ये हो गया ना, देखिए कितना सिंपल है। उसके बाद देखिए निकू, तो Ni, निकिल का क्या है, Ni है ना कि नहीं, है कि नहीं सिंबल, Ni है ना, तो ये हो गया नी। और कू, कॉपर, Cu, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, Cu है नहीं, तो ये सिंबल से बनाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इजीली सिंबल भी याद हो जाएगा। जिनको सिंबल याद रखने में दिक्कत होता है तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है, उनको क्या हो जाएगा, जो सिंबल है वो भी याद हो जाएगा। तो निकू हो गया, Ni के लिए नी हो गया, और कू किसके लिए, Cu मीन्स कॉपर के लिए, और जिंक के लिए तो जिंक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, शक्ति वक्र मन फेको निको जिंक, शक्ति वक्र मन फेको निको जिंक। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला है ना, अगला है नीचे वाला। देखिए ये जो मैं पहला वाला बताई ना, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं डी वाला पहला इसलिए बता रही हूँ ना आप सभी को, क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम, संक्रमण तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व है ना, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो जिंक हो, है ना, कॉपर हो, तांबा के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, तांबा क्या करता है, पानी को शुद्ध भी करता है, ठीक है। जो तारे बने होती है ना, वो किससे बना होता है फ्रेंड्स, तांबे का ही तो बना होता है ना। घर में जो बिजली की तारे होती है ना, वायर्स जो होता है वो तांबे का बना होता है। आयरन, लोहा, लोहा का यूज़ तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, लोहे का ही स्टील वगैरह सब कुछ बनाया जाता है ना। तो देखिए इसलिए इन सभी से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप सभी को पहले इसी को ही अच्छे से याद करवा रही हूँ। अब सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, है ना, अब सेकेंड के लिए ये जो, और ये जो दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, पहला वाला जो बताई ना, कौन सा वाला, स्कैंडियम वाला, है ना, शक्ति करके बताई ना, शक्ति वक्र मन फेको निको जिंक, इसको फ्रेंड 3D श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 3D श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। मैं सिंपली आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, है ना, आप सभी इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो इसको 3D श्रेणी करके भी बोलते हैं। अब देखिए इसका नीचे वाला बताती हूँ मैं।
और आप सभी बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको बर्डन पड़ेगा। अगर अदर सब्जेक्ट वाले हैं तो मैं उनको बार बार बता रही हूँ, बर्डन कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ आपको उसी तत्व का याद रखने का ट्रिक बताऊंगी जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी बर्डन नहीं पड़ेगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं। कृपया आप सभी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक जरूर करिएगा, है ना। आप सभी को मेरा ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक अगर आप सभी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने बच्चों को पसंद आ रहा है ना। तो आप सभी कृपया लाइक जरूर करिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, कौन सा वाला, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले के लिए है फ्रेंड्स, क्या है देखिए। सबसे पहले देखिए मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। इट्रियम लिखा हुआ है ना, कैपिटल वाई है। उसके बाद जेड आर है, जेड आर को बोलते हैं जर्कोनियम, क्या बोलते हैं, जर्कोनियम। उसके बाद एन भी लिखा है ना, इसको बोलते हैं नायोबियम, क्या बोलते हैं, नायोबियम। उसके बाद मॉलिब्डेनम बोलते हैं 42 को, ठीक है। जो एमओ लिखा है उसको मॉलिब्डेनम कहते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन कहते हैं, ठीक है, क्या, टेक्नीशियम बोलते हैं किसको, जो टीसी लिखा है उसको, ठीक है। उसके बाद रुथेनियम बोलते हैं किसको, आर यू करके लिखा है उसको। उसके बाद रोडियम है ना, आर एच करके लिखा है उसको रोडियम बोलेंगे। उसके बाद जो पीडी लिखा है उसको पैलेडियम कहते हैं। उसके बाद सिल्वर कहते हैं एजी को। उसके बाद कैडमियम कहते हैं सीडी को, ठीक है। आप सभी को सिर्फ इसका ही बस ट्रिक बता रही हूँ मैं, है ना। इसके बाद जो है ना उसका मैं सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है ना उसको ही बता दूंगी। तो जो डी ब्लॉक तत्व है इसका सिर्फ दो ही जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाला उसका ही ट्रिक याद रखना है। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है ना, थर्ड और फोर्थ करके, उसमें जो इम्पोर्टेंट है ना उसका मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी। तो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा, है ना, कि बर्डन पड़ेगा करके। तो देखिए मैं आप सभी को बता देती हूँ इसका। इसके लिए फ्रेंड्स इसका भी किससे बना हुआ है, इसका भी इसका जो सिंबल है उससे ही बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को ट्रिक बता देती हूँ। वाइजर, नींबू, मॉलिब्डेनम, टकरू, रहोडियम, पढ़ एजी सीडी। क्या पढ़ना है, एजी सीडी। एक बार फिर से सुनिए, वाइजर, नींबू, मॉलिब्डेनम, टकरू, रहोडियम, पढ़ एजी सीडी। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इजी है ना। वाई लिखा हुआ है ना, देखिए तो आपको सिर्फ इसका जो पढ़े ना आपने ट्रिक पढ़ते ही याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम जो लिखा हुआ है ना, जो सिंबल लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में जैसा पढ़ते हैं ना वैसा ही ट्रिक बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप सिंबल को देखेंगे आपको एकदम सिंपली याद हो जाएगा। जैसे कि वाइजर लिखा है तो देखिए वाई तो लिखा हुआ है ना, पहले वाले में इट्रियम में क्या लिखा है, वाई दिखाई दे रहा है सिंबल। फिर देखिए जर्कोनियम में जेड आर लिखा हुआ है, तो ये हो गया वाइजर, ठीक है। अब नींबू करके तो एन बी लिखा है कि नहीं, क्या है ये, नायोबियम है, क्या है ये, नायोबियम। इसके लिए नींबू यूज किया गया। और मॉलिब्डेनम के लिए तो मॉलिब्डेनम ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टकरू, ठीक है, टीसी करके लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है टीसी करके, तो उसके लिए है टकरू, है ना। क्या यूज किए हम लोग, टकरू, ये देसी लैंग्वेज है ना। तो देखिए टीसी के लिए क्या यूज किए, टकरू। उसके इसको क्या पढ़ते हैं, और टेक्नीशियम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्नीशियम। अब उसके बाद देखिए आर यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर यू, ठीक है, क्या लिखा हुआ, आर यू, है ना। तो ये जो टीसी और आर यू है ना, इन दोनों को मिलाकर ही टकरू है, क्योंकि आर यू लिखा है तो रू हो गया, है ना। और टीसी के लिए टक, क्या, टीसी के लिए टक, तो टकरू क्या है, टीसी और आर यू के लिए, ठीक है, रुथेनियम और टेक्नीशियम के लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स रहोडियम, ठीक है। तो रहोडियम के लिए तो रोडी मतलब जो ये क्या है, रोडियम है ना, क्या है ये, रोडियम है। तो इसके लिए तो रहोडियम यूज किए हैं ना, तो आपको ऐसे याद हो गया। उसके बाद देखिए पढ़, है ना, पीडी के लिए पढ़, क्या, पढ़। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना ABCD, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, जो AGCD है ना, ABCD को क्या कर दिया, AGCD कर दिया, क्योंकि देखिए AG करके लिखा है सिल्वर, है ना। उसके बाद कैडमियम लिखा हुआ है, CD करके क्या लिखा हुआ है, कैडमियम लिखा हुआ है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया ना। तो ये ट्रिक फ्रेंड्स आप सभी सिर्फ इसका सिंबल देखेंगे और ये ट्रिक एकदम अच्छे से आपको याद रहेगा। मीन्स आप ट्रिक को याद रखेंगे ना, तो सिंबल को देखते ही आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। अब मैं ये जो डी ब्लॉक तत्व है ना, इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है, ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो 47 है वो किसके लिए है, ये सिल्वर के लिए है। किसके लिए है, सिल्वर के लिए, मीन्स चांदी के लिए। और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47, ठीक है, कितना होता है, 47। और ये डी ब्लॉक तत्व है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ये वाला दिया हुआ है ना, कौन सा वाला, मॉलिब्डेनम 42, ये भी बहुत ही बार रिपीटेड है। कौन सा वाला, मॉलिब्डेनम 42।
अब देखिए इसके नीचे देखिए आप सभी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला तो मैं ट्रिक बता दी हूँ, है ना, तो अब मैं इसके नीचे ट्रिक ना बता के आपको जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ। तो देखिए इसमें ना आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए प्लेटिनम लिखा हुआ है पीटी करके, है ना, ये याद रखना है। किसको? प्लेटिनम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। उसके बाद है गोल्ड का। क्या? गोल्ड क्या होता है? 79। ठीक है, क्या? गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। ठीक है, AU करके इसका सिंबल है। उसके बाद है मरकरी। क्या? मरकरी 80, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा वाला? मरकरी 80, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन आप सभी इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ना एकदम बहुत ही बार रिपीटेड है। तो जो बहुत ही बार रिपीटेड है ना, वो आपको डायरेक्ट अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए अदर एग्जाम में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम मिले, लेकिन अगर आप SSC का एग्जाम देते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो ना, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, क्या? आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, तो ये मरकरी बहुत ही बार रिपीटेड है ना, तो ये मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80 और Hg इसका क्या है? सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, वो है टंगस्टन। यहाँ देखिए 74 में लिखा हुआ है टंगस्टन और इसका सिंबल है W। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो लैंथेनम है ना, और एक्टिनियम करके जो लिखा है, इसे भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि लैंथेनम के बाद लैंथेनाइट्स आता है और एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट्स आता है, इसलिए आप सभी को ये दोनों याद रखना है। तो लैंथेनम का होता है फ्रेंड्स 57, है ना, उसके बाद जो एक्टिनियम है उसका होता है 89। कितना होता है? 89। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। और सामने दो का तो मैं आपको ट्रिक बता दी हूँ, तो उससे आपको ईजिली याद रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को जो प्री ब्लॉक के तत्व है ना, इनके जो नाम है उसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, किसके? जो पी ब्लॉक के तत्व है उसका। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले आप सभी को जो कार्बन समूह है फ्रेंड्स उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखिए कार्बन करके दिखाई दे रहे हैं ना, 14th ग्रुप दिखाई दे रहा है, 14 लिखा हुआ है ना, तो इसी का बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। ठीक है, और इसके नीचे भी एक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरोवियम लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं आप सभी के लिए उसी का ही ट्रिक लाई हूँ, है ना, जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, काशी जगन्नाथ संघ पंजाब। क्या फ्रेंड्स? देखिए स्क्रीन पर भी शो रहा है, काशी जगन्नाथ संघ पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा? का से कार्बन, ठीक है, सी से सिलिकॉन, ठीक है, काशी है ना, तो का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद क्या है? जगन्नाथ, ठीक है, तो जगन्नाथ किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। उसके बाद है संघ। क्या है? संघ, तो आप सभी देख रहे हैं टीन लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या है? SN, तो उसके लिए क्या है? संघ। ठीक है, उसके बाद क्या है? PB, तो PB के लिए पंजाब। क्या है फ्रेंड्स? PB के लिए पंजाब। तो कैसे याद रखेंगे आप सभी? काशी जगन्नाथ संघ पंजाब। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक रहा है ना कार्बन समूह को याद रखने के लिए, और ये जितना बताई हूँ ना, सिर्फ इन्हीं तत्वों से ही कार्बन समूह में पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो 14 करके लिखा है ना, है ना, तो ये 14 ग्रुप है। और ये जो 14 ग्रुप है ना, इसमें से जो मैं बताई हूँ ना, कार्बन, ठीक है, सबसे पहला क्या है? कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टीन, ठीक है, उसके बाद लेड, तो इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को नाइट्रोजन परिवार का बता रही हूँ। ठीक है, किसका? नाइट्रोजन फैमिली का। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है ना, 15 ग्रुप है ना, ये नाइट्रोजन वाला है। तो इसका बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, क्या है? नाना पाटेकर। ठीक है, आप सभी को बहुत ही हंसी भी आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब भिखारी। क्या? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब भिखारी। तो देखिए फ्रेंड्स, नाना है ना, नाना किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, पाटेकर, यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है ना, ये सिंबल किसका है? फास्फोरस का है। किसका है? फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए पाटेकर, P से। ठीक है, उसके बाद क्या है? AS लिखा हुआ है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के लिए ऐश्वर्या राय। ठीक है, क्या? ऐश्वर्या राय। इसके बाद SB लिखा है, तो SB के लिए सब, सिंपल सम। क्या? सब। उसके बाद नीचे देखिए, है ना, SB को क्या कहते हैं? और एंटीमनी कहते हैं। उसके बाद देखिए नीचे है BI, ठीक है, BI बिस्मथ, तो इसके लिए भिखारी। क्या? भिखारी। वैसे होता तो भिखारी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं? हम सिंपली किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ट्रिक बना रहे हैं
जिससे हमें क्या हो, अच्छे से जो एलिमेंट्स है वो याद रहे। तो BI क्या, बिखारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बहुत ही सिंपल था है ना, और हंसी बहुत ही मजा भी आया होगा आप सभी को याद करने में। क्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिखारी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला। ठीक है, तो अगला है ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन को बोलते हैं फ्रेंड्स, ये 16वें समूह का है ना तत्व है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन फैमिली है ये। और ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ना फ्रेंड्स, कौन सा वाला, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है इसे ही चेलकोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चेलकोजन्स कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पहला क्वेश्चन में दिखाई थी ना, मतलब पिछला क्वेश्चन है ना, जो उसमें बताई थी चेलकोजन्स करके किसे कहते करके पूछा जाता है। कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ना, इसी को ही क्या कहा जाता है, चेलकोजन्स कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या है ट्रिक, ओस से टिपका पोलोनियम। क्या है, ओस से टिपका पोलोनियम। ठीक है, तो देखिए ओ से किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए एस, आ सा है ना, क्या है, सा मीन्स एस है। ठीक है, जो कि सल्फर का है, तो इसके लिए सा। क्या, ओस, ओस जो लिखा है ना वो ओ है ऑक्सीजन के लिए, और सा है सल्फर के लिए। उसके बाद से लिखा है, ठीक है, मीन्स SE लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सेलेनियम। क्या बोलते हैं, सेलेनियम। तो इसके लिए से ही यूज किए। ठीक है, क्या किए, से। उसके बाद देखिए टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टी, इसे क्या कहते हैं, टेल्यूरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल्यूरियम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टिपका। क्या, टिपका। ठीक है, TE। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलोनियम को, तो पोलोनियम ही लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ओस से टिपका पोलोनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका टेक है। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए ओ के लिए क्या है, ऑक्सीजन, सा के लिए क्या है, सल्फर। ठीक है, से के लिए सेलेनियम, टिपका के लिए क्या है, टेल्यूरियम। ठीक है, और पोलोनियम, तो पोलोनियम ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया ना बहुत ही ईजी, और मैं जितना बता रही हूँ ना यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे 17 ग्रुप है ना, इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन समूह कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लोरीन दिखाई दे रहा है F करके, उसके बाद क्लोरीन है ना, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एफ्टेटिन। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ही क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। किसके लिए, बहुत ही सिंपल है। क्या है, आप सभी ने सुना होगा फायर ब्रिगेड, सुना है कि नहीं, क्या, फायर ब्रिगेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे फसल ब्रिगेड। क्या, फसल ब्रिगेड। ठीक है, तो देखिए फसल है ना, तो यहाँ पर Cl जो लिखा है ना, एक्चुअली में मैं इसको फकल करने वाली थी। क्या करने वाली थी, फकल। तो फ्रेंड्स कल करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं जमेगा ना, मीन्स है ना, कल हो जाएगा, मीन्स कुछ समझ में नहीं आएगा क्या फकल ब्रिएट है ना। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दी, Cl जो क्लोरीन है ना, ठीक है, क्लोरीन का क्या है, सिंबल है Cl, तो उसको मैं फसल कर दी, कल की जगह क्या कर दी, फसल। ठीक है ना, तो बहुत समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो देखिए इसका, देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन्स इसका सिंबल क्या होता है, फ्लोरीन का F होता है, तो उसके लिए फा। ठीक है, और फ्लोरीन। ठीक है, Cl किसका होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन के लिए क्या, सल। ठीक है, क्या यूज करी मैं, सल। ठीक है, अब फकल करके भी याद रखना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, क्या, फकल, का के लिए C, और जो L दिया उसके लिए ला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैं ब्रिएड बोली हूँ, है ना, क्या बोली हूँ, ब्रिएड बोली हूँ। तो ब्रिएड के लिए देखिए फ्रेंड्स, है ना, आप सभी इधर देखिए सिंबल भी देखिए। ब्रोमीन के लिए क्या होता है, Br होता है सिंबल। क्या होता है, Br होता है ना, सिंबल क्या होता है, Br होता है। तो ब्रोमीन के लिए मैंने ब्रिएट में जो देखिए, ब्रिएट में फॉर्मूला, मतलब इसका स्पेलिंग क्या होगा, BRIAT। क्या होगा, BRIAT। ठीक है, तो पूरा ना जो इसका सिंबल है उसी से ही बना है। ब्रोमीन के लिए Br होता है, तो यहाँ पर Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, आई का क्या है सिंबल, आयोडीन है ना, मीन्स आयोडीन का सिंबल होता है आई, इसलिए आई का क्या होगा, आयोडीन। और ए और टी किसका सिंबल है, एफ्टेटिन का। किसका, एस्टेटिन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं AT लिखती हूँ। क्या लिखी हूँ, AT लिखी हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये भी बहुत ईजी हो गया। क्या, फसल ब्रिएट। ठीक है, क्या, फसल ब्रिएट। तो इस तरह आपको हेलोजन याद हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रिएट जो लिखी हूँ ना, स्पेलिंग देखिए, BR, तो BR किसका सिंबल है, ब्रोमीन का। आई किसका सिंबल, सिंबल में संकेत है, किसका है, आयोडीन का है। और ए और टी किसका, स्टेटिन का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और ये जो फसल बोली उसकी जगह आप फकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फकल से क्या हो जाएगा, F से फ्लोरीन हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, मीन्स C से, मीन्स इसको का बोल सकते हो, और L के लिए ला, तो फकल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फसल करूँ तो फकल भी लिख सकते हैं, आपको जैसा भी इजी पड़े उसके हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को जो 0 ग्रुप है ना, जो कि 18वें नंबर समूह आप सभी देख रहे होंगे, है ना, जिसको नोबल गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, और अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनका ट्रिक बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है ट्रिक, हीना ने आकर जीने की राह दिखाई। क्या फ्रेंड्स, हीना ने आकर जीने की राह दिखाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला तत्व है हीलियम। ठीक है, दूसरा तत्व है नियॉन, तीसरा तत्व है आर्गन, चौथा तत्व है क्रिप्टॉन,
फिर उसके बाद पांचवा है जिनॉन, उसके बाद है रेडॉन। ठीक है ना, तो इतने ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तत्व है ना, इनके लिए हीना से क्या बनेगा, हीलियम। ठीक है, नियॉन के लिए ने। ठीक है, क्या नियॉन के लिए ने, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो सिंबल है वो क्या है, एन ही है ना, तो यहीं से लिया गया है ने, है ना। उसके बाद ऑर्गन के लिए देखिए आकर, है ना, क्या है आकर करके है ना, तो इसमें से जो आ है ना वो ऑर्गन के लिए है, क्योंकि देखिए ऑर्गन लिखा हुआ है ना एयर, इसीलिए। उसके बाद जो कर है फ्रेंड्स है ना, वो किसके लिए, क्रिप्टॉन के लिए। किसके लिए है फ्रेंड्स, क्रिप्टॉन के लिए, क्योंकि देखिए इसका जो सिंबल है वो क्या है, के आर, इसलिए इसका कर। ठीक है, उसके बाद जीने है ना, तो जीने के लिए क्या, इसका जो सिंबल है जिनॉन का वो क्या है, एक्स ही है, दिखाई दे रहे हैं ना, एक्स ही, तो इसलिए इसका जीने करके, है ना। उसके बाद आर एन है ना, तो आर के लिए राह। ठीक है, क्या राह, तो ये हो गया रेडॉन। क्या हो गया फ्रेंड्स, रेडॉन। तो इस प्रकार आप सभी इसका ट्रिक अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप सभी को डेफिनेटली 2-3 बार पढ़ने पर याद हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले सबसे पहला वाला जो है 13वां वाला है ना, ये तो मैं बताई नहीं हूँ, है ना, तो 13वें का भी बता देती हूँ। तो 13वें समूह में फ्रेंड्स है ना, देखिए बोरॉन लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, गैलियम लिखा हुआ है, इंडियम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, थैलियम। तो ये बहुत ईजी है, क्या है, बोरान आलू गाबरिन थैली। क्या, बोरान आलू गाबरिन थैली, तो बोरान से तो बोरान ही है ना, आलू से एल्यूमिनियम, है ना, क्या बोली मैं, बोरान आलू गाबर, तो गाबर से देखिए यहाँ पर जी लिखा है ना, इसका सिंबल, तो इससे बना है गाबर, तो ये गैलियम हो गया। इन थैली तो आई एन दिख रहा है, इंडियम। ठीक है, और थैलियम से थैली। ठीक है ना, देखिए ये भी कितना इजी था, बोरान आलू गाबरिन थैली। क्या, बोरान आलू गाबरिन थैली। ठीक है, तो बोरान से तो बोरान हो गया, आलू से एल्यूमिनियम हो गया, गाबर से गैलियम हो गया, इंडियम है ना, क्या इन से इंडियम हो गया और थैली से तो थैलियम ही हो गया। देखिए बहुत इजी हो गया। अब आगे देखते हैं अगला। ठीक है, तो अगला क्या बताने वाली हूँ मैं, एस ब्लॉक का बताने वाली हूँ। किसका, एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक का बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, है ना, और जो भी साइंस वाले बच्चे होंगे इनको तो शायद पता भी होगा कि ये कौन सा है करके, है ना। तो सब बहुत ही फेमस पहला वाला, जैसे कि सभी जानते होंगे, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो अधिकतर यही वाला जो ट्रिक है वो यूज़ करते। क्या, हलीना की रब से फरियाद। कैसा ट्रिक है, हलीना की रब से फरियाद। तो देखिए हाँ से क्या है, एच, है ना, एच के लिए हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ली, हलीना में जो ली है उसके लिए लिथियम। ठीक है, फिर ना। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का देखिए एन लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, ना हो गया, तो ये हो गया हलीना। ठीक है, क्या बोली मैम, जो हाँ है वो हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, लिथियम का ली है। ठीक है, और सोडियम का जो सिंबल है ना एन है, वहाँ से लिया गया है ना, तो ये हो गया हलीना। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का देखिए सिंबल क्या है, के, तो उसी के लिए क्या कर दिया हमने, की किया, हलीना की। उसके बाद आरबी क्या है, रूबिडियम, तो आरबी रब, क्या, आरबी रब, तो यहाँ से रूबिडियम रब हो गया। उसके बाद क्या है, सीजियम, तो सीजियम के लिए से, क्या, से। ठीक है, सी एस। उसके बाद फरियाद, फ्रेंशियम, क्या, फ्रेंशियम एफ आर, एफ आर के लिए क्या यूज किए फ्रेंड्स, फरियाद। क्या यूज किए, फरियाद। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी था ये, है ना, हलीना की रब से फरियाद। आप देखिए, अब मैं आप सभी के लिए स्पेशली इसको लिख भी दी हूँ, है ना, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं अगला वाला। ठीक है, इसका जो सेकेंड ग्रुप है ना, उसको देख लेते हैं। तो इसमें है बेरिलियम बी करके, उसके बाद मैग्नीशियम एम जी करके, उसके बाद कैल्शियम देखिए सी ए करके, उसके बाद स्ट्रोंशियम देखिए एस आर करके, है ना। तो इसके लिए बहुत ही इजी है ना, और ये भी बहुत ही फेमस है। क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए बी जो लिखा है ना बेरिलियम के लिए सिंबल, उसके लिए बेटा। ठीक है, क्या, बेटा। उसके बाद मांगे, तो मांगे क्या है, एम जी। क्या है, एम जी। मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम है, एम जी। एम जी जो लिखा हुआ है ना सिंबल, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, तो उसके लिए मांगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देख मांगे कैसे लिखे हैं हम लोग, एम जो लिखा है ना, तो माँ के लिए जो माँ है ना मांगे में, वो एम के लिए, और जो जी लिखा है वो गे करके है। ठीक है, तो मांगे ऐसा करके। ठीक है ना, उसके बाद देखिए कैल्शियम है ना, कैल्शियम सी ए, तो उसके लिए कार मीन्स का। ठीक है, सी ए क्या, का करके, तो ये हो गया कार। उसके बाद है स्ट्रोंशियम, तो एस आर जो है उसके लिए स्कूटर। ठीक है, क्या, स्कूटर। ठीक है, तो स्कूटर में आता है ना एस। ठीक है, और जो क्या है आर, जैसे कि यहाँ पर एस आर लिखा है ना, तो स्कूटर में देखिए सबसे पहले एस है और लास्ट में क्या है, रा मीन्स रा है, तो उसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर, तो उसके लिए हो गया स्कूटर। उसके लिए बाप राजी है ना, बाप राजी तो बी ए लिखा हुआ है, बेरियम पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, बेरियम, तो उसके लिए बाप। क्या, बाप। उसके बाद लास्ट में
आर ए करके, कैपिटल आर और स्मॉल ए करके, तो इसको बोलते हैं रेडियम, तो इसके लिए राजी, क्या राजी करके, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया आपके लिए ट्रिक। तो इस प्रकार आप सभी ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसको याद रख सकते हैं। और फिर जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है ना, इसको मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्या करूंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और मैं जितना बताई हूँ ना इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मैं जितना आपको बताई हूँ ना इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी दिमाग में रख लीजिए। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अगर एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखिए, मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रही हूँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है फ्रेंड्स, देखिए पीरियोडिक टेबल आप सभी देख रहे हैं ना। तो पहले ना मैं आप सभी को पीरियोडिक टेबल में ही बता देती हूँ कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्या किसको क्या कहते हैं ये पीरियोडिक टेबल से ही बता देती हूँ। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक अलग टाइप का पीरियोडिक टेबल जो पहले मैं आप सभी को शो करी थी वही शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी इसको दिमाग में रख लीजिए कि आज के वीडियो से फ्रेंड्स है ना एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा अगर पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में है तो, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। कभी भी एग्जाम होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो देखिए मैं अभी जो बताऊंगी ना, है ना, इसी के थ्रू बताने वाली हूँ ना पीरियोडिक टेबल से, इसको मैं आप सभी को क्या करूंगी, एक इमेज के थ्रू भी दिखाऊंगी कि इसको क्या कहते हैं करके, ठीक है। मीन्स जो लिख के मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं उसको भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आप सभी को यहीं से बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आप सभी देख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है, मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो ना देखिए ये एस ब्लॉक में जो 1A करके लिखा है ना ग्रुप, क्या लिखा है, 1A करके लिखा है और 2A करके लिखा है। तो ये जो 1A करके लिखा है इसको पहला ग्रुप बोलते हैं और 2A करके लिखा है उसको दूसरा ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है ना इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, ये जो एस दिख रहा है उसको छोड़ के ये जो बाकी तत्व है ना इनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप के तत्व है ना इनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं या फिर क्षारीय पृथ्वी धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं या फिर क्षारीय पृथ्वी धातुएं कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, है ना, आगे मैं आप सभी को और भी बता देती हूँ। ये जो डी ब्लॉक करके लिखा है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स करके, क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। क्या दिख रहे हैं आप सभी, ये 3 लिखा है, देखिए 3B करके लिखा है ना, देख रहे हैं ना आप सभी, ये 3 और यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है, ठीक है, ऊपर में लिखा है सेकेंड B, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये 3 से 12 तक के जो लिखा हुआ है इसी को ही कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। मैं आप सभी को ये बार बार क्यों बता रही हूँ, डायरेक्ट पूछा जाएगा आप सभी को। डी ब्लॉक तत्व जो है कौन से समूह से तक से कौन से समूह तक को कहते हैं, तो 3 से जो 12 तक के जो समूह है ना इसके जो तत्व है ये क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और पहले वाले को क्या बोलते हैं, बोली मैं, क्षारीय धातु, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, और पहले वाले में हाइड्रोजन शामिल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन एक्चुअली में आधातु के अंतर्गत भी आता है ना, मीन्स इसको आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, कभी धातु के जैसे व्यवहार करता है, कभी आधातु के जैसे, लेकिन ना इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना ऐसा है कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। ये मैं आप सभी को आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब चलते हैं पी ब्लॉक में, है ना। तो देखिए ये जो बोरॉन करके मैं आपको बताई ना सबसे पहला, है ना, तो ये जो 13 ग्रुप है और यहाँ पर क्या लिखा है 3A करके, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो 13 ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। जो 14 ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं, ठीक है। मीन्स 14 वाला ग्रुप है उसको कार्बन फैमिली, और जो 15 वाला ग्रुप है इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है 16 नंबर का तत्व, ठीक है। तो ये जो 16 नंबर का तत्व है अभी बताई मैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं और चेल्कोजेंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इतने बार रिपीटेड है ना, पूछो मत, ठीक है। इसलिए आप सभी याद रखिए कि ये जो ऑक्सीजन वाला फैमिली है ना 16 नंबर का, इसको क्या कहते हैं, चेल्कोजेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे, ठीक है, 17 वाला इसको हेलोजेंस कहते हैं। ये मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। अब उसके बाद देखिए जो 18 नंबर का जो तत्व दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहते हैं बताऊँ,
इसको कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में पहले बता रही हूँ, ठीक है। इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं, रेयर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या कहेंगे? निष्क्रिय गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस। रेयर मतलब क्या होता है? दुर्लभ होता है, ठीक है। ये पृथ्वी पर क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं, ठीक है। और नोबेल मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। और इनर्ट मतलब क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। तो जो 18 नंबर के जो तत्व है ना, इसको साथ ही में और क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप, ठीक है। अब जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं ये मैं आप सभी को आगे बताऊंगी, जब इसका केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी ना तब, ठीक है। लेकिन अभी आप सभी याद रखिए कि इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नीचे जो एफ लॉग तत्व करके दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आप सभी देखिए, मैं आप सभी के लिए इसका जो भी बताई हूँ उसका इमेज भी शो कर दी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं जो भी बताई हूँ उसे आप सभी बहुत ही अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। और इसका जो ट्रिक बताई हूँ फ्रेंड्स, इसे तो ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।